हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर 4,6, 1,5 एंड C 7,2। हमारे पास क्या गिवन है? एक ट्राइंगल ABC। मैं फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ पे देखिए। ABC एक ट्राइंगल गिवन है। ए साइड में ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। चलो इधर ड्रॉ करती हूँ। ABC, okay, and the vertices of A is 4,6, B के vertices 1,5 and C के vertices कितने हैं? 7,2। ठीक है, C के vertices है 7,2, ओके। तो 7,2 C के vertices, okay. So a line is drawn to intersect sides AB and AC at D and E respectively। तो यहाँ से क्या होता है कि एक लाइन ड्रॉ की जाती है साइड AB और AC से। AB पर पॉइंट D है एंड AC पर पॉइंट E है रेस्पेक्टिवली, ओके। इतना सच दैट AD अपॉन AB, AE अपॉन AC इक्वल्स टू 1/4। Calculate the area of triangle ADE and compare it with the area of triangle ABC। हमें क्या करना है? ये रेशो हमें गिवन है, और हमें क्या करना है यहाँ पे कि हमें कैलकुलेट करना है एरिया ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। दोनों ट्राइंगल का एरिया हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमें दोनों को कंपेयर करना है। उसके बाद लास्ट में बोले रिकॉल थ्योरम 6.2 एंड थ्योरम 6.6। तो इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं, ओके। सो उसके अकॉर्डिंग जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इस पे गिवन राइट करेंगे। गिवन है हमारे पास AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन, या फिर आप AE अपॉन AC इक्वल्स टू 1/4, ओके। अब हम इसमें से क्या करेंगे? एक एक रेशो को ले लेंगे। जैसे AD अपॉन AB इक्वल्स टू 1/4, या फिर आप AB को क्या राइट कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए, AD अपॉन AB को क्या राइट कर सकते हैं आप? AD प्लस DB इक्वल्स टू 1/4। कितना हो जाएगा? 4AD। कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास? देखिए 4AD इक्वल्स टू AD प्लस DB। तो AD को इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4AD माइनस AD इक्वल्स टू DB। सो वी हैव 3AD इक्वल्स टू DB। सो दिस इंप्लाइज AD अपॉन DB इक्वल्स टू 1/3। तो AD कितना है हमारे पास? 1, और BD कितना है हमारे पास? 3। तो अगर अब हम बात करें कि हमारे पास एक लाइन है AB और ये D पॉइंट है, रेशो है हमारे पास 1,3, और A के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 4,6, B के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1,5। तो हम इस D के कोऑर्डिनेट नहीं निकाल पाएंगे। हम निकाल पाएंगे कैसे? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ओके। सो यहाँ हम राइट करेंगे टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ओके। और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? मैं यहाँ पे राइट करती हूँ। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला सबसे पहले तो
डी के लिए सेक्शन फॉर्मूला कितना हो जाएगा हमारे पास, एम x2 n x1 अपॉन m प्लस n, और सिमिलरली y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला। डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, मैं ये वाली ना यहाँ पे लिख देती हूँ सेक्शन फॉर्मूला, किस तरह से लिखेंगे। सो डी इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, सो डी के कोऑर्डिनेट्स हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो मुझे स्पेस की जरूरत है, मैं ना इनको यहाँ पे रफ करने वाली हूँ, आप यहाँ तक नोट करें फटाफट से। ओके, सो यहाँ अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ओके, आप चाहें तो x1 x2 किसी को भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट वैल्यूज राइट कर देती हूँ। दिस इज m, दिस इज n। ओके, दिस इज n, ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। आप चाहें तो यहाँ पर इनको राइट भी कर सकते हैं, इसको लिख लें x1, इसको लिख लें y1, ये हो जाएगा x2 एंड दिस इज y2। सो m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, x2 कितना है हमारे पास 1, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। n कितना है हमारे पास 3 एंड x1 कितना है हमारे पास 4 अपॉन m प्लस n 1 प्लस 3, दिस विल इक्वल टू 4। m y2 कितना है हमारे पास, m y2, m की वैल्यू 1, y2 कितना है हमारे पास 5 प्लस n कितना हमारे पास 3 एंड y1 इज 6 अपॉन 4। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, डॉट का मतलब क्रॉस ही होता है, कितना आएगा 1 प्लस 1 3 4 ज़ा 12 अपॉन 4 कॉमा 1 5 ज़ा 5 प्लस 3 6 ज़ा 18 बाय 4। कितना आएगा, डी के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे हमारे पास 13 अपॉन 4 एंड 18 और 5 23 अपॉन 4। ओके, तो मैं फिगर अपडेट कर देती हूँ, 13 बाय 4, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास 13 अपॉन 4 कोमा 23 अपॉन 4। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी है ई कोऑर्डिनेट की, है ना। अब हमें ई के कोऑर्डिनेट निकालने, तो ई के कोऑर्डिनेट भी हमारे पास सेम ही निकलेंगे, क्योंकि जब AD और AB का रेशो 1/4 था तो कितना है 1/3, तो सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, AE और AC का रेशो निकालेंगे। तो यहां आप देखो, अब यहां से निकालेंगे हम AE, आप ना ये वाला स्टेप यहाँ के नीचे करना। ठीक है, सो AE अपॉन AC कितना 1/4। ओके, तो इसका मतलब कितना होता है, AE कितना है 1 और AC कितना है हमारे पास 4, तो 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3। तो यहाँ हम डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं, AE अपॉन EC कितना 1/3। ओके, सो यहाँ पर भी हम अब क्या करेंगे, E के लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, EAC, E के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, रेशो कितना है 1 और 3, A के कोऑर्डिनेट 4,6 और C के कोऑर्डिनेट्स कितने 7,2, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो आप फटाफट से नोट करिए। ठीक है, मैं सेक्शन फॉर्मूले में ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करने वाली हूँ। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। मैंने क्या करा, यहाँ पे वही वाली फिगर को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो A के कोऑर्डिनेट्स 4,6, यहाँ पर कितना पॉइंट आएगा E। ओके, रेशो 1:3 एंड C कितना 7,2। तो E के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, वैल्यू रखेंगे, M इज 1, x2 कितना है 7, 1 इंटू 7 प्लस n की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 4 अपॉन m प्लस n कितना 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, m की वैल्यू 1, y2 कितना है हमारे पास 2 प्लस n कितना है हमारे पास 3 इंटू y1 कितना है 6 अपॉन m प्लस, यानी कि m प्लस n इक्वल्स टू 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4। ओके, सो कितना आएगा हमारे पास, E इक्वल्स टू कितना 1 प्लस 1 इंटू 7 7, 3 4 ज़ा 12 अपॉन 4 कॉमा 2 प्लस 3 6 ज़ा 18 अपॉन
4। सो E इक्वल्स टू कितना 7 + 12 19/4 कॉमा 2 और 18 कितना आएगा 20/4 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20। ओके, सो E के कोऑर्डिनेट्स कितने आए हमारे पास फाइनली 19/4 एंड 5। मैं फिगर अपडेट कर देती हूँ अगेन 19/4 एंड 5। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आए हमारे पास 19/4, 5। E के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, ये हमारे पास E के कोऑर्डिनेट्स आ गए 19/4, 5। ओके, अब हमें एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADE का। तो हमारे पास अलग अलग देखिए सबके जो भी ट्राइंगल ADE है इसके तीनों वर्टेक्स के पॉइंट्स मिल गए और ABC के गिवन थे। तो अब हम एरिया फाइंड करेंगे। ओके, आप इसको नोट करें। सो यहां पर अब हम राइट करेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, पहले हम ABC का फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, कितना फॉर्मूला होता है हमारे पास x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, तो अब हम यहाँ पे ना वैल्यूज राइट करेंगे। देखें ABC के लिए पॉइंट्स ले लेंगे हम। सो वी हैव x1 इक्वल्स टू 4, y1 इक्वल्स टू 6, x2 इक्वल्स टू 1, y2 इक्वल्स टू 5 एंड x3 इक्वल्स टू 7, x3 इक्वल्स टू 7 एंड y3 इक्वल्स टू कितना 2। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना 1/2 मॉड्यूलस। देखिए x1 की वैल्यू कितनी है 4, y2 5 माइनस y3 2 प्लस x2 की वैल्यू कितनी 1, y3 कितना 2 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस x3 7, y1 6 माइनस y2 की वैल्यू 5। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/2 मॉड्यूलस 4, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे वी हैव 3 प्लस 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा -3 और 1 की मल्टीप्लाई 1 ही होती है प्लस 7 6 माइनस 5 इंटू 1। तो 1 हम राइट करें या ना करें। ओके, सो 4 3 ज़ा 12 प्लस माइनस -3 प्लस 7 कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर 12 और 7 कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर 12 और 7 19। एक मिनट है ना, एक मिनट है ना, फॉर्मूले में कुछ मिस्टेक हो गई हमसे। फॉर्मूले में देखो x2 y3 y1 और x3 y1 y2। ओके, क्योंकि इसमें सीक्वेंस चलता है ना 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2। तो यहाँ हमसे कुछ मिस्टेक हो गई। सो यहाँ पे हम इसको करेक्ट करेंगे सेकेंड वाले पॉइंट में। तो कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास, देखिए तो x2 कितना है हमारे पास 1 एंड y3 कितना है 2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी 6। ओके, तो अब यहाँ पर कितना आएगा -3 को हटा करके -4 आ जाएगा। ओके, यस, नाउ दिस इज करेक्ट। सो कितना आएगा 12 एंड 7 कितना 19 माइनस 4। सो वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 1/2 इंटू 15 स्क्वायर यूनिट। ओके, क्योंकि मॉड्यूलस हमें निगेटिव वैल्यू देता नहीं है और वैसे भी निगेटिव है नहीं, पॉजिटिव है। तो कितना आंसर आएगा हमारे पास 15/20। इसको ठीक से राइट कर लीजिए 15/20 स्क्वायर यूनिट। नाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। आप इसे नोट करें। ओके, मैं अब ADE का एरिया यहाँ पे आपको फाइंड करने वाली हूँ, तो आप इसे नोट करें फटाफट से। सो देखिए कितना आया था हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में, यहाँ पे राइट कर देती हूँ, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना 15/2 स्क्वायर
यूनिट, क्योंकि हमें इसकी नीड पड़ेगी ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। अभी देखो इसके लिए वैल्यूज राइट करेंगे। x1 कितना 4, y1 कितना 6, x2 कितना 13/4 कोमा 23/4, y2 है ना 23/4, x3 की वैल्यू कितनी है 19/4 एंड y3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। ओके, सो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल्स टू 1/2 मॉड्यूलस x1 की वैल्यू कितनी 4, y2 23/4 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 13/4, y3 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस y1 की वैल्यू 6 प्लस x3 19/4 ब्रैकेट y1 इज इक्वल टू 6 माइनस y2 की वैल्यू कितनी 23/4। ओके, इसको सॉल्व करेंगे अब हम, कितना आएगा 4, एलसीएम लेंगे 23, एलसीएम 4 आएगा 4 5 जा 20 प्लस 13/4, 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, बट क्योंकि 6 बड़ा और 6 का साइन निगेटिव है तो -1 प्लस 19/4 ब्रैकेट कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे हम 6 के अपॉन में 1 लेंगे तो 4 एलसीएम, 6 4 जा 24 माइनस 23। ओके, अब इसको सॉल्व करके कितने वैल्यू आएगी हमारे पास, 23 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3, 4 इंटू 3/4 प्लस 13 इंटू -1 तो -13/4 प्लस 19/4 कितना आ जाएगा, 24 में से 23 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो कितना आएगा 1/4। ओके, सो देखिए 4 से 4 सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे 1/2 मॉड्यूलस 3 प्लस माइनस -13/4 प्लस 19/16, 4 4 जा 16। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो कितना आएगा हमारे पास, देखिए एलसीएम कितना आएगा इसका 16। ओके, सो 3/1, सो कितना होगा एलसीएम 3 इंटू 16 है ना, 1 इंटू 16 जा 16 और 16 3 जा 48, तो 48 माइनस और 4 4 जा 16 एंड 13 इंटू 4 सो 13 चौका 52 प्लस कितना 16 1 जा 16 प्लस 19 इक्वल्स टू 1/2 कितना आएगा 8 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 और 9 17, कैरी लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, 67 माइनस 52 कितना, देखो 7 में से 2 गया कितना बचेगा 5 और 6 में से 5 गया 1, तो वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल्स टू कितना 15/2, 1 मिनट है ना, देखो यहाँ पर ना 16 रह गया था, यहाँ पर भी 16 रह गया था, तो कितना आएगा 15/2 इंटू 16 कितना हो जाएगा हमारे पास 32, 2 इंटू 16 इक्वल्स टू 15/32 स्क्वायर यूनिट। ओके, सो इसका मतलब देखो तो दोनों का एरिया हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें रेशो निकालना है, तो रेशो हम यहाँ पे निकाल दें, हमारे पास स्पेस है ना। सो एरिया फर्स्ट किसका बोला इन्होंने, एरिया और कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। देखो ADE का एरिया कितना है हमारे पास 15/32 और ABC का एरिया कितना 15/2। तो दोनों को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 15 इंटू 2 32 इंटू 15, 15 से 15 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो कितना आया 1/16। ओके, एक आंसर हमारा यहाँ पर आ गया जब हमने इसको अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग किया यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ओके,
यहाँ पर हमारा इसका भी ये फर्स्ट मेथड कंप्लीट हुआ है। अब हम इसमें क्या करें, अब हम रिकॉल करेंगे थ्योरम नंबर 6.2 एंड थ्योरम नंबर 6.6। आप इसको नोट करें यहाँ तक, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला मेथड समझ में आता तो आप इस मेथड से एग्जाम में कर ले, और अगर आपको 6.2 और थ्योरम नंबर 6.6 वाला मेथड समझ में आएगा तो आप उस मेथड को अपने एग्जाम में अप्लाई कर दे, ठीक है। आप इसको नोट करें, मैं आपको अभी इस वाले तरीके से भी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि ना थ्योरम नंबर 6.2 क्या कहती है, थ्योरम नंबर 6.2 क्या कहती है, थ्योरम नंबर 6.2 कहती है कि अगर कोई भी पॉइंट ट्राइंगल में दो लाइन पर जब होते हैं और वो उस दोनों लाइंस को सेम रेशो में डिवाइड करते हैं तो वो लाइन हमारी थर्ड लाइन के पैरेलल होती है, ठीक है। तो देखो इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। वी नो दैट, यहाँ पर हम राइट करेंगे, है ना, वी नो दैट, ये हमारा अब हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं ना, रिकॉल थ्योरम 6.2 एंड थ्योरम 6.6। तो आप इसको यहाँ पे सेकंड मेंशन कर ले। सो वी नो दैट इफ a line divides the two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the थर्ड साइड। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर लिखें सो DE इज पैरेलल टू BC, ओके, DE इज पैरेलल टू BC क्योंकि D डिवाइड्स AB इन द रेशो 1/4 एंड E डिवाइड्स AC इन द रेशो 1/4, ठीक है। सो DE इज पैरेलल टू BC। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC को सिमिलर करेंगे। तो सिमिलर करने के लिए दोनों ट्राइंगल देखिए ADE में और ABC में ये वाला एंगल कॉमन है, सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, दिस इज कॉमन। उसके अलावा रेशो हमें गिवन है, ओके। AE पहले हमने क्या लिया है, ADE और फिर ABC, तो रेशो हम यहाँ पर राइट करेंगे, ठीक है। कितना, AE अपॉन या फिर आप राइट करें AD अपॉन जैसे गिवन है वैसे राइट कर दो, AD अपॉन AB एंड AE अपॉन AC इक्वल्स टू 1/4। दोनों रेशो गिवन है, AD अपॉन AB एंड AE अपॉन AC, ठीक है, गिवन। आप इसको वैसे भी फाइंड कर सकते हैं कि इसका मतलब कि AD अपॉन DB और AE अपॉन EC वैसे भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वल गिवन है, सो यहाँ पर बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ओके। और जब हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, हमने एक और थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम नंबर 6.6, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर then the ratios of their areas is equal to the square of their corresponding sides, okay। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब दो ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर हो जाते हैं तो उनका जो एरिया का रेशो होता है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशोज के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर राइट कर देती हूँ, देखिए यहाँ पर राइट कर देती हूँ कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर
if two triangles are similar by theorem 6.6. okay, if two triangles are similar, so the ratio of their area is equal to the square is equal to the square is equal to the ratio is equal to the ratios of their areas is equal to the ratios of the square of their corresponding sides. तो इसका मतलब हमें क्या करना है, द रेशो ऑफ देयर एरियाज, इसका मतलब जो ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं उनके एरिया का जो रेशो होता है, तो पहले हम कौन सा ट्राइंगल राइट करेंगे जो हमें फर्स्ट गिवन है ADE, एंड सेकंड वी विल राइट ABC. सो यहाँ हम राइट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, not ABC, ADE, and area of triangle ABC is equal to the ratios of the square of their corresponding sides. अब देखिए AD और ABC, ADE ट्राइंगल एंड ABC ट्राइंगल में corresponding sides कौन सी है, AD, और ABC में AB. So AD अपॉन AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AE अपॉन AC, AE अपॉन AC का स्क्वायर इज इक्वल टू DE अपॉन BC, DE अपॉन BC का स्क्वायर. ओके, अब देखिए तो क्वेश्चन में हमें वैल्यू किसकी गिवन है, AD अपॉन AB, AD अपॉन AB दैट इज 1/4. सो हम इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे. सो इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, AD अपॉन AB कितना आएगा हमारे पास, कितना 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16. सो दिस इंप्लाइज 1:16. यहाँ हम राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. ओके, इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर 1/16, तो 1:16. ओके, सो दोनों ही केसेस में हमारे पास जो एरिया निकल के आया, एरियाज का रेशो निकल के आया, वो कितना है 1:16. तो आप क्या करेंगे, आपको जो भी मेथड अच्छे से समझ में आए, या तो आपको फर्स्ट मेथड अच्छे से समझ में आया आप उससे करेंगे, अगर आपको सेकंड मेथड अच्छे से समझ में आया तो आप इससे करेंगे. ठीक है, चॉइस इज योर्स. सो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. ओके, सो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7. सो उसे सॉल्व करने से पहले मैं बस इतने कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू.